Good morning students, this is your Hindi class. Today we will start Hindi व्याकरण chapter 17 विराम चिन्हों का प्रयोग. ठीक है, आज हम नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विराम चिन्हों का प्रयोग. तो विराम चिन्ह क्या होते हैं? जैसे हम बात करते हैं, अपनी बात किसी से कहते हैं तो उसमें थोड़ा रुकते हैं या ज़्यादा रुकना पड़ता है, या किसी से प्रश्न करते हैं तो वो उसमें चिन्ह लगाए जाते हैं कुछ, उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं. ठीक है, शाब्दिक भाषा में विराम चिन्ह क्या होता है? ठहराव. विराम का अर्थ होता है ठहराव. बोलते समय बोलने वाले को अपनी बात स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है. भाषा भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, तो विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है? लिखते समय भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए भी रुकना पड़ता है. इस हेतु कहीं अधिक समय रुकना पड़ता है और कहीं कम समय के लिए. रुकने वाले के स्थानों को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष लगाने वाले चिन्हों को विशेष चिन्ह लगाने पड़ते हैं. ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं. ठीक है, तो विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे होती है पूर्ण विराम. देखिए पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम ये होता है ना, जब हम कोई बात को अपनी खत्म करते हैं तो पूर्ण विराम लगाते हैं. उसके बाद अल्पविराम. अल्पविराम में जब हम कोई बात करते हुए थोड़ा सा रुकते हैं तो अल्पविराम लगाते हैं. अल्पविराम का चिन्ह होता है ये, इसको कॉमा भी बोलते हैं. नंबर 3 अर्धविराम. अर्धविराम क्या होता है? ये वाला चिन्ह अर्धविराम. ये आपको ध्यान रखनी है. प्रश्न सूचक चिन्ह. प्रश्न सूचक चिन्ह क्या होता है? जब हम कोई प्रश्न करते हैं उसके आखिर में लगाते हैं ये वाला चिन्ह. ये होता है प्रश्न सूचक चिन्ह. अब है विस्मयादिबोधक चिन्ह. विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या होता है? ये वाला चिन्ह. ये होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह. नंबर 6 उपविराम. उपविराम ये दो डॉट आगे पड़ते हैं, ये उपविराम होता है. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सर. निर्देशक. निर्देशक चिन्ह क्या होता है? डैश. सेम ये लगाते हैं, हमारा चिन्ह होता है निर्देशक चिन्ह होता है. नंबर 8 विवरण चिन्ह. विवरण चिन्ह ये वाला, कोई टॉपिक लेके हम आगे एक्सप्लेन करते हैं तो ये वाला चिन्ह लगाते हैं, ये विवरण चिन्ह होता है. नंबर 9 योजक चिन्ह. योजक चिन्ह भी छोटा सा डैश होता है. नंबर 10 कोष्ठक. कोष्ठक क्या होता है? ये ब्रैकेट, इसको कोष्ठक बोलते हैं. नंबर 11 संक्षेपक. संक्षेपक क्या होता है? ये 0, किसी चीज को छोटे रूप में बताना है. नंबर 12 त्रुटिपूर्वक. त्रुटिपूर्वक चिन्ह क्या होता है? से कोई बात हम लिख रहे हैं और उसके बीच में लिखना भूल गए हैं, उसको
उदाहरण चिन्ह क्या होता है, किसी चीज को हम, किसी बात को उदाहरण चिन्ह में लगाकर हम कहेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है, कितने प्रकार का होता है ये, 13 प्रकार का। तो नंबर 1 है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है, ये किसी कथन के पूर्ण होने पर लगाया जाता है, अतः अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में तथा कविता में छंद के चरण के अंत में आता है। जैसे कि ये कविता के छंद के अंत में भी लगाया जाता है और कोई कथन को पूर्ण करने पर भी लगाया, जैसे कि चरणों के अंत में लगाया जाता है, जैसे सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो के बाद हम पूर्ण विराम लगा देंगे। अब किसी को मालूम नहीं कि वे कहाँ से आया, उसके बाद हम विराम चिन्ह लगाएंगे। अब है इसे हम कविता के छंद कैसे लगाएंगे, जैसे कि है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, फिर हमने पूर्ण विराम लगाया, उसके बाद आगे लिखेंगे पर पीड़ा सब नहीं अजमाई, तो हम 2 पूर्ण विराम लगाएंगे, जिसका ये बात पूरा लाइन पूरी हो गई, ठीक है। तो किसी बात को पूर्ण करने पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अब है नंबर 2 अल्पविराम। अल्पविराम क्या होता है, कॉमा। जैसे हम कोई बात को बीच में बोलते हैं, किसी बात को, अल्पविराम का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। जैसे अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्पविराम का प्रयोग बहुत अधिक होता है। अल्पविराम के प्रयोग की स्थितियां निम्न प्रकार से होती हैं, मतलब हम कोई भी शब्द बोलते जा रहे हैं और बीच में कॉमा लगाते जाएंगे। देखिए एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे कि मीरा, श्वेता, गरिमा, या में एक से नाम ले रहे हैं किसी के, तो मीरा के बाद अल्पविराम, फिर श्वेता के बाद अल्पविराम, फिर गरिमा और अनुराधा खेल रही हैं। तो ऐसे इस तरह अगर हम नाम लिखते हैं 2-3 तो उनके बीच में हम अल्पविराम लगाते हैं। जैसे वह परिश्रमी, ईमानदार और सुंदर है, तो हम परिश्रमी और ईमानदार के बीच में अल्पविराम लगाएंगे, ठीक है। उपवाक्यों को अलग करने के लिए, उपवाक्यों को अलग करने के कैसे लगाते हैं, से जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, जैसे हमने वाक्य बोला जो कुछ भी होगा, फिर कॉमा लगाया, फिर देखा जाएगा, तो हम ऐसे अल्पविराम लगाते हैं। कुछ भी होगा के बाद अल्पविराम, फिर देखा जाएगा। वह पढ़ता तो बहुत है, फिर अल्पविराम लगाया, फिर पर सफल नहीं होता, क्योंकि हम उस बात को पूरा कर रहे हैं ना, तो उसमें बीच में अल्पविराम लगाएंगे। अब ये, वह, तब, तो आदि के स्थान पर भी हम अल्पविराम लगाते हैं। जैसे जब आप आए, फिर हमने अल्पविराम लगाया, तो मैं पढ़ रहा था, जब आप आए थोड़ा सा रुका तो मैं पढ़ रहा था। जो घड़ी आपने भेजी थी और मुझे मिल गई, तो जो घड़ी आपने भेजी थी वो मुझे मिल गई, थी पे अल्पविराम, ठीक है। इसी तरह से संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए तथा हाँ या नहीं के पश्चात भी अल्पविराम लगाते हैं। जैसे कि मित्रों मुझे आज घर पर आवश्यक कार्य है, मित्रों के बाद अल्पविराम, फिर मुझे आज घर पर आवश्यक कार्य है। या हाँ मैं भी चलूंगा, तो हाँ के बाद हल्का सा रुकिए ना, तो अल्पविराम, फिर मैं भी चलूंगा, ठीक है। इस तरह से अल्पविराम लगाए जाते हैं इन जगहों पर। अब नंबर 5 अभिवादन समाप्त पता दिनांक आदि के लिए। अभिवादन मतलब हम किसी को अभिवादन कर रहे हैं, तो उसमें भी अभिवादन में पूज्य दादी, तो पहले दादी पे अल्पविराम लगाया, फिर या फिर प्रिय मित्र, तो अल्पविराम लगा के फिर उसके नीचे अपना एड्रेस लिखेंगे या कुछ भी करेंगे। इस तरह से अल्पविराम लगाए जाते हैं। उद्धरण से पहले क्या, जैसे अध्यापक ने कहा पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल पे तो हम उद्धरण चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि अध्यापक ने कहा पे हम अल्पविराम लगाएंगे पहले, फिर आगे लिखेंगे कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। नंबर 4 है अर्धविराम। अर्धविराम कहाँ लगाए जाते हैं, जहां पूर्णविराम की अपेक्षा कम रुकना होता है, वहां अर्धविराम लगाया जाता है। जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश और गोपी आए थे, तो गोपी आए थे, ये सब अब वहां जाएंगे, गोपी आए थे
काम मैं आज पूरा नहीं कर सका वह कल पूरा हो जाएगा। तो पूरा नहीं कर सका पे अर्धविराम, वो कल पूरा हो जाएगा। इसलिए आप इधर ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से ही आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। नंबर 4 है प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह कब लगाते हैं हम? जब वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद सदैव प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, या क्या, क्यों, कब, किसने रहते हैं तो वहां पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो यह वह कौन है तो उसके लास्ट में प्रश्न लग गया। नंबर 5 है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह कब लगाते हैं? विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्दों अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यों के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कितना सुंदर फूल है, तो यहाँ पर अल्पविराम लग जाएगा। छी, घृणा, घृणा की भी दर्शाएंगे ना, तो छी, छी के बाद पहले विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे, फिर ये कितनी बदबू आ रही है ना। अरे तुम आ गए, तो अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्योंकि हमें विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि तुम आ गए। उपविराम। नंबर 6 क्या है? उपविराम। उपविराम उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कब करते हैं? जब हम उदाहरण देते हैं या निम्नांकित कर नीचे लिखे हुए को दर्शाते हैं तो हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे संक्षेप में उदाहरण इस प्रकार से मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। नाटक आदि में संवाद से पूर्व, जब हम संवाद बोलते हैं, कोई पात्र संवाद बोलता तो पात्र के आगे लगेगा उपविराम लगेगा, उसके बाद वो अपना वाक्य पूरा करेगा। जैसे गौरव, फिर हमने उपविराम लगाया, फिर मेरा जीवन देश के काम आए, बस यही इच्छा है, तो यहाँ पर गौरव के बाद उपविराम आ जाएगा। ठीक है। ऐसे सलीम, सलीम के बाद उपविराम, सलीम अपना वाक्य बोल रहे हैं तो सलीम उपविराम, फिर सच्चा कहा, सच कहा तुमने, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, तो ये उपविराम ऐसे लगाए जाते हैं। ठीक है। किसी को उदाहरण या निम्नांकित करने के लिए उपविराम लगाए जाते हैं। अब है निर्देशक। नंबर 7 निर्देशक। निर्देशक क्या होता है? डैश। कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के नीचे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वचन के दो भेद होते हैं, ये सूचना दे रहे हैं ना, निर्देश है कि वचन के दो भेद होते हैं, तो निर्देशक चिन्ह लगेगा, फिर एक वचन, दो बहुवचन। या स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो पहले हम निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, फिर किसने कहा ये, वो देखेंगे किसने कहा ये, लोकमान्य तिलक जी ने कहा है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार के बाद पहले हम निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। नाटक के पात्रों अथवा वक्ताओं के संवाद से पूर्व जैसे कैसे लगाते हैं? विनोद, डैश, निर्देशक चिन्ह, फिर पढ़ाई कैसी चल रही है, तो विनोद, निर्देशक चिन्ह, पढ़ाई कैसी चल रही है। श्री रमेश, निर्देशक चिन्ह, अच्छी चल रही है, इस वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना है। तो ये है आपके निर्देशक चिन्ह की हम कहाँ पर लगाते हैं? जहाँ पर हम किसी को निर्देश दें या किसी को सूचना देने से पहले, देने के बाद ये प्रयोग करते हैं निर्देशक चिन्ह का। ठीक है। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, इसके आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, और ये पीछे का चैप्टर आप रिवाइज करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव नाइस डे।